हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र। हम हेलोजन व्युत्पन्न अपना चैप्टर चल रहा था, इसमें हम एल्किल हैलाइड की बात कर रहे थे और एल्किल हैलाइड में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि इसके भौतिक गुणों को पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण यानी कि इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। और रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये अपन पहले पढ़ चुके। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि अपने पास किसी समूह के द्वारा किसी दूसरे समूह का प्रतिस्थापन कर दिया जाए, यानी कि एक समूह हट जाए और उसके स्थान पर दूसरा आ जाता है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि अपने पास नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाए और तीसरा अपने पास में मुक्त मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, तो देखिए यहां पर कार्बन और हैलोजन बंध की बात करते हैं। तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आता है और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आता है। ठीक है, इसलिए यहां पर कोई नाभिक स्नेही अपने पास में कोई अभिकर्मक है तो नाभिक स्नेही यहां पर अटैक करता है और यहां से हैलोजन परमाणु बाहर निकलता है। यानी कि अभिक्रिया में अपने पास यहां पर कोई नाभिक स्नेही अटैक करेगा और इधर से हैलोजन परमाणु निष्कासित होगा, जिससे अपने पास उत्पाद बनेगा और X माइनस का निष्कासन होता है। ठीक है, अब यहां पर अपने को ध्यान क्या रखना है, इस जगह पर अपने को यह ध्यान रखना है कि यहां हैलोजन परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, यानी कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु लेकर जाता है। ठीक है, आने वाला अभिकर्मक यानी कि नाभिक स्नेही कौन होगा, या तो वो अपने पास में लॉन पेयर रखेगा या फिर नेगेटिव चार्ज रखेगा अपने पास में, ये होगा। या फिर हम ये कहेंगे कि हैलोजन परमाणु से प्रबल कोई समूह होगा या ये कहें नाभिक स्नेही होगा, वो हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देगा। ठीक है, इसे दुर्बल होगा तो इसका प्रतिस्थापन नहीं कर सकता। ठीक है, अब अपने पास हम ये कहें कि अपने पास एल्किल समूह समान है और हैलोजन परमाणु अलग अलग है, यानी कि एल्किल आयोडाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर अपने पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के क्रम की बात करते हैं। तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा अपने पास में, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। और CX बंध की प्रकृति में हमने एक नोट लिखा था, वहां पे इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर अपन बस एक बार बेसिकली देखते हैं कि एल्किल समूह अपने पास में समान है, हैलोजन परमाणु अलग अलग है अपने पास में। तो यहां पर बंध लंबाई के मान में वृद्धि होगी तो बंध ऊर्जा के मान में कमी होगी, यानी कि बंध आसानी से टूट जाएगा। तो अपने पास जो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है वो क्रम ये होगा, ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित युग्मों में से क्रियाशीलता का क्रम लिखिए, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो इससे रिलेटेड अपने पास में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका कि अपने पास ये जो क्रियाशीलता का क्रम है ये होगा कि सबसे ज्यादा एल्किल आयोडाइड का और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, अब अपने पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। तो एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम दो प्रकार की पढ़ते हैं।
ठीक है, जबकि ये दो प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहली अभिक्रिया की बात करते हैं अपन नाभिक स्नेही एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं SN1 अभिक्रिया। ठीक है, SN1 का मतलब क्या है अपने पास में? SN1 का मतलब, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन। N का मतलब होता है अपने पास में न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही, और 1 का मतलब होता है अपने पास में एकाणु यानी कि एक अणु। अब एक अणु का मतलब क्या है समझेंगे इसे भी। देखिए, एकाणु यानी कि SN1 अभिक्रिया की अपन बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि SN1 अभिक्रिया के अंदर अपने पास में ये अभिक्रिया किसी ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में संपन्न होगी। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक का मतलब अपने पास में जल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है आदि। यानी कि अपने पास कोई ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होगा, उसकी उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती। ठीक है, नेक्स्ट, ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया अपने पास दो पदों के अंदर अभिक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पद। प्रथम पद की हम बात करते हैं। प्रथम पद में क्या होता है अपने पास में? एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब एल्किल हैलाइड में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया है, यानी कि यहां पर बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की ओर जाते हैं, जिससे यहां हैलोजन परमाणु के ऊपर ऋणावेश आता है और कार्बन परमाणु के ऊपर धनावेश आता है। ठीक है, और इस ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में ये पद संपन्न होता है और ये उत्क्रमणीय पद होता है और धीमा पद होता है। ठीक है, इससे इनका निर्माण होता है, ये वापस से इनका निर्माण कर लेते हैं। कब तक ये रहता है? जब तक इसके पास में हैलोजन से प्रबल कोई नाभिक स्नेही नहीं आ जाता। ठीक है, इसके बाद सेकंड पद में अपने पास अब एल्किल समूह जो है अपने पास में, यानी कि इस एल्किल समूह पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर अब नाभिक स्नेही अटैक करेगा और जैसे ही नाभिक स्नेही मिलता है ये तुरंत क्रिया करता है और उत्पाद का निर्माण कर लेता है और ये पद होता है तीव्र। ठीक है, तो अभिक्रिया अपने पास दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद अपने पास धीमा पद होता है जिसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है और ये कार्बोधनायन अपने पास में इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और ये अपने पास उत्पाद का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये पद तीव्र होता है। अब एक शब्द आता है अपने पास में अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग होता है अपने पास में, यानी कि जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। और अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है हमेशा क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। क्रियाकारक की सांद्रता ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग तीव्र होगा और यदि कम है तो धीमा होगा अपने पास। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि अभिक्रिया का वेग किस पर?
क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। और किस क्रिया कारक की सांद्रता पर, यानी कि इसके लिए अपने पास में धीमे पद का होना कंपलसरी होता है, क्योंकि धीमे पद को देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बंध टूटता है, किस बंध का निर्माण होता है। यदि तीव्र पद की बात करेंगे तो अपने पास बहुत तीव्रता से बंध का निर्माण हो जाता है, तो पता नहीं लगता है अपने पास में कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है। और धीमा पद अपने पास में ये होता है, तो ध्यान रखना हमेशा कि किसी भी अभिक्रिया चाहे कितने ही पदों में संपन्न होती है, उसका जो धीमा पद होगा वही RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी कि अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होगा। ठीक है, अब यहां पर यह अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है, यानी कि यहां पर अपने पास क्रिया कारक क्या है, केवल एल्किल हैलाइड। तो यहां अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा। और एल्किल हैलाइड की सांद्रता की पावर 1 हम लिखें तो ठीक है और नहीं लिखें तो ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, यानी कि केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर एक अणु अपने पास में, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि यहां अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ध्यान रखना अपने को, अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नाभिक स्नेही कौन से स्टेप में अपने पास में तीव्र पद के अंदर इस पर आक्रमण करता है। क्लियर है? अब समझते हैं कि प्रथम पद के अंदर अपने पास में होता क्या है। ये क्लियर हो गया कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्यों है और एकाणु किसे क्यों का है। देखिए, प्रथम पद के अंदर अपने पास में कार्बन हैलोजन बंध टूटता है और यहां हैलोजन परमाणु बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। ठीक है, इस बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ऊर्जा ध्रुवीय प्रोटिक विलायक के प्रोटॉन के विलायक योजन से ध्रुवीय प्रोटिक विलायक के जो प्रोटॉन होते हैं उसके विलायक योजन से अपने पास में यहां पर कार्बन हैलोजन बंध का विखंडन होता है, जिससे अपने पास मध्यवर्ती के रूप में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां पर ये कार्ब धनायन अपने पास में एज ए इंटरमीडिएट बन है। ठीक है, और जब इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि किसी अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होता है, उत्पाद उतना ही अधिक स्थायी बनता है। ठीक है, तो यहां अपने पास तृतीयक कार्ब धनायन, कार्ब धनायन की बात करते हैं तो तृतीयक कार्ब धनायन, द्वितीयक कार्ब धनायन, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक, इनमें से कौन सा कार्ब धनायन अधिक स्थायी होता है? तो तृतीयक कार्ब धनायन अधिक स्थायी होता है। ठीक है, और जब तृतीयक कार्ब धनायन अधिक स्थायी होगा तो तृतीयक कार्ब धनायन का निर्माण किससे होगा? अपने पास में तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो हम ये कहें तृतीयक एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होंगे, इसके बाद द्वितीयक एल्किल हैलाइड और फिर इसके बाद प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम होगा SN1 के लिए। ठीक है, तो SN1 के लिए ध्यान रखना है कि यदि हैलोजन परमाणु अपने पास में समान है तो उस कंडीशन में इनकी क्रियाशीलता का क्रम होगा सबसे ज्यादा तृतीयक, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक होता है। ठीक है, अब यहां पर अपने पास जो मध्यवर्ती बना, इस पर नेक्स्ट स्टेप में नाभिक स्नेही अटैक करेगा और यहां उत्पाद का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब यहां अपने पास नोट के रूप में क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नोट के रूप में विशेष बिंदु की हम बात कर रहे हैं, क्या ध्यान रखना है? नंबर फर्स्ट पॉइंट में अपने पास यह ध्यान रखना है कि यहां
मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। ठीक है, और मध्यवर्ती कार्ब धनायन बना, तृतीयक कार्ब धनायन अधिक स्थायी होता है, अतः तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा ये अपने को पॉइंट ध्यान रखना है, यानी कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम होगा अपने पास में कुछ इस तरह से। ये तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड अपने पास में, और ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो ये अपने पास क्रियाशीलता का क्रम होगा, ध्यान रखना है अपने पास में, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है अपने को, देखिए हम ये जानते हैं कि मध्यवर्ती अधिक स्थायी होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पास में एलिलिक हैलाइड। ये अपने पास में कोई एलिलिक हैलाइड, ठीक है, एलिलिक हैलाइड में हम ये कहें कि यहां से हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए तो एलिलिक कार्ब धनायन का निर्माण होता है। ये एलिलिक कार्ब धनायन का निर्माण होगा, और ये एलिलिक कार्ब धनायन रेजोनेंस के कारण स्थायी होता है। ये एलिलिक कार्ब धनायन रेजोनेंस के कारण स्थायी होता है, और रेजोनेंस के कारण स्थायी होता है, यानी कि हम ये कहें कि एलिलिक का एल्किल हैलाइड जो होते हैं अपने पास में, एलिलिक हैलाइड जो होते हैं ये भी SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एलिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया आसानी से प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एलिलिक हैलाइड में जो कार्ब धनायन का निर्माण होता है ये कार्ब धनायन अनुनाद के कारण स्थायी होता है, और इसी वजह से ये SN1 अभिक्रिया आसानी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास बेंजीलिक कार्ब धनायन, यानी कि ये बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड में वो हैलोजन परमाणु का निष्कासन होगा तो अपने पास बनेगा बेंजीलिक कार्ब धनायन। ठीक है, और ये बेंजीलिक कार्ब धनायन, इसमें भी सेम कंडीशन है अपने पास में, यहां पर भी रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस के कारण बेंजीलिक कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिर से रेजोनेंस होगा, तो यहां पर हम ये कहें कि बेंजीलिक कार्ब धनायन जो है अपने पास में ये भी अनुनाद के कारण स्थायी होता है, और अनुनाद के कारण स्थायी होने के कारण बेंजीलिक हैलाइड जो होते हैं अपने पास में ये भी SN1 अभिक्रिया आसानी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये अपने को SN1 अभिक्रिया के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब SN1 अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कई बार पूछा गया अपने पास में, देखिए SN1 में एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में हम ये कहते हैं कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर जो उत्पाद बनता है उसकी क्रियाविधि क्या होगी। तो देखिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ये अपने पास में
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहां से अपने पास KCl का निष्कासन होगा और यहां एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, किस तरह से? तो ये SN1 होगा। ठीक है, SN1 क्योंकि तृतीयक एल्किल समूह अपने पास, तृतीयक एल्किल समूह अधिक क्रियाशील होता है SN1 के प्रति। तो यहां अपने पास हम ये कहेंगे कि इसमें सबसे पहले प्रथम पद स्लो होगा और RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप वेग निर्धारक पद। यहां पर हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलता है जिससे कार्बोधनायन का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर इस कार्बोधनायन पर अब नाभिक इसने क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH पे नेगेटिव चार्ज, OH माइनस, ये इस पर अटैक करेगा, तीव्र पद होगा अपने पास में और यहां एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में एग्जांपल है। ये एग्जांपल कई बार पूछा जा चुका है, कई बार यहां पे क्लोराइड के स्थान पे ब्रोमाइड भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास SN1 अभिक्रिया समाप्त होती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं SN2 अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, SN1 इसके बाद अपन सेकेंड इसकी रिएक्शन होती है SN2। ठीक है, SN2 यानी कि द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एस और एन का मतलब समझ गए। दो का मतलब क्या है कि अभिक्रिया का वेग यहां पर दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, कैसे? देखिए, सबसे पहले SN2 अभिक्रिया की बात करते हैं। तो SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अभिक्रिया का वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे? देखिए, यहां हम अभिक्रिया की बात करेंगे तो इसमें एक ही पद में अपने पास एल्किल हैलाइड है और इसी पद के अंदर नाभिक स्नेही होगा। ठीक है, और यहां पर अपने पास नाभिक स्नेही इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से हैलोजन परमाणु निष्कासित। ये होता है धीमा। अब यहां अपने पास R यानी कि कार्बन है, हैलोजन और नाभिक स्नेही। ठीक है, यहां पर अपने पास दोनों पर आंशिक आवेश होगा और ये बंध टूटने के कगार पे होता है और ये बंध बनने के कगार पर होता है। यहां संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये तीव्र पद इसी में, ठीक है, और जिससे अपने पास उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जांपल चेक करते हैं। अपने पास है CH3, ध्यान देना इस पे, नाभिक स्नेह के रूप में यही मान लेते कि OH माइनस। ठीक है, अब यहां पर इधर से हैलोजन परमाणु निष्कासित और ये नाभिक स्नेही कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, जिससे यहां Cl पे आंशिक ऋणावेश और OH इस पर आंशिक। इसके बाद तीव्र पद जिसमें अपने पास
एल्कोहल। ठीक है, तो ये अपने पास में होती है SN2 अभिक्रिया। अब SN2 अभिक्रिया में देखिए, ये बंद बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बंद बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग, बंध निर्माण और बंध का विघटन। ठीक है, अब ये अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। इस पद में प्रथम पद देख लेना, यहीं पे अपने पास में धीमा पद लिखा हुआ है, यानी कि यही अपने पास RDS वेग निर्धारक पद होगा। और जब वेग निर्धारक पद होगा तो यहां पर अभिक्रिया का वेग ये किस पर निर्भर करेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये डायरेक्टली समानुपाती होगा अपने पास एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता। ध्यान रखना है ये अपने को कि यहां एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, यानी कि एक अणु इसके सापेक्ष और एक अणु इसके सापेक्ष। तो कई बार कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है कि SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही के प्रति अभिक्रिया का वेग होता है, तो यहां पर हम कहेंगे एक अणु। ठीक है, इसी तरह एल्किल हैलाइड के प्रति भी एक अणु। और यदि कंप्लीट पूछता है कि SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग होता है तो द्विअणुक अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, द्विअणु, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद अपने पास में यहां पर यह ध्यान रखना है अपने को कि यहां मध्यवर्ती के रूप में क्या है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता। ठीक है, अब कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि संक्रमण अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो संक्रमण अवस्था क्या होती है अपने पास में, तो ध्यान देना कि SN2 अभिक्रिया में मध्य के रूप में बनती है। अब इसमें एक बंध टूटने के कगार पर तथा एक बंध बनने के कगार पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह उच्च ऊर्जा की अत्यधिक अस्थायी अवस्था होती है। ठीक है, उच्च ऊर्जा की अत्यधिक अस्थायी अवस्था क्यों होती है, तो देखिए हम ये जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, और यहां पर यदि हम देखते हैं तो कार्बन की संयोजकता 5 दिख रही है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ में, एक इधर क्लोरीन के साथ में, एक इधर नाभिक स्नेही OH के साथ में, 5 दिख रहे, इसलिए ये अत्यधिक अस्थायी अवस्था होती है, यानी कि ये पल भर के लिए बनती है और तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये पद अपने पास में एक ही होता है और ये अपने पास एक ही पद में संपन्न होती है। दिखने को 2 दिख रहे हैं लेकिन अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। ये केवल पल भर के लिए अपने पास में इसका निर्माण होता है, अत्यधिक अस्थायी होने के कारण तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने पास में संक्रमण अवस्था होती है। इसके बाद SN2 में अपने को ध्यान क्या रखना है, देखिए यहां पर अपने पास जिधर से हैलोजन परमाणु निकलता है उसके 180 डिग्री के एंगल पे नाभिक स्नेही अटैक करता है। ठीक है, और जब 180 डिग्री पे अटैक करता है यानी कि जस्ट इसके बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि यहां पर नाभिक स्नेही का पश्च आक्रमण होता है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है इसे कहते हैं विन्यास का प्रतिपन्न। इसमें विन्यास का प्रतिपन्न होता है या हम ये कहते हैं वाल्डन प्रतिपन्न होता है। ठीक है, यानी कि यहां जो उत्पाद बना, जहां पर अपने पास इधर हैलोजन परमाणु है और इसके विपरीत अपने पास में नाभिक स्नेही जुड़ रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जस्ट इसके विपरीत होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे कि विन्यास का प्रतिपन्न होता है। हम ये कहते हैं कि वाल्डन प्रतिपन्न होता है। इसकी अधिक डिटेल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हम SN1 और SN2 अभिक्रिया में विभेद पढ़ेंगे और इसकी त्रिविम रसायन की जब हम बात करेंगे तो SN1 और SN2 दोनों के हम त्रिविम रसायन को देखेंगे, यानी कि विन्यास का प्रतिपन्न क्या होता है, रासायनिक मिश्रण क्या होता है, अपने पास में प्रतिलोमन क्या होता है, धारण क्या होता है अपने पास,
पास, इन सब की बात करेंगे। फिलहाल अपने पास SN2 अभिक्रिया के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर पश्च आक्रमण होता है और विन्यास का प्रतिपन्न या वाल्डन प्रतिपन्न होता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि SN2 अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता के क्रम की बात करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और चेक करेंगे। देखिए क्या चेक करेंगे इस पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि एग्जाम में आपको यह दिया हुआ है कि SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही की सांद्रता अधिकता में दी हुई है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अभिक्रिया की कोटि का मतलब है कि क्रिया कारकों की सांद्रता की घातों का योग, ये अभिक्रिया की कोटि होती है। तो एक ये है और एक ये है, तो दो हो गए। अब यहां पर अपने पास मैं कह रहा हूं कि यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाभिक स्नेह की सांद्रता यदि आपको अधिकता में दी जाती है, उस कंडीशन में नाभिक स्नेह की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा, यानी कि यह अभिक्रिया होगी आपकी छद्म प्रथम आणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। विशेषतः ध्यान रखना, क्योंकि SN2 हम तो डायरेक्ट देखते हैं कि SN2 अभिक्रिया और फिर देख लिया कि यहां अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, तुरंत दो पे क्लिक कर देते हैं, पूरे क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं है। तो ध्यान रखना, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद फिर आंसर को करना है। क्लियर है। फिर इसमें नेक्स्ट अपने को ये ध्यान रखना है, देखिए कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपसे, मैं बात कर रहा हूं कि अपने पास IIT वगैरह के अंदर किस तरह से, JEE के अंदर अपने पास किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, नीट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक तो ये है, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या ध्यान रखना है कि यदि अपने पास यदि नाभिक स्नेही का आक्रमण कीरेल कार्बन पर हो, तभी SN2 अभिक्रिया, तभी अपने पास में SN2 अभिक्रिया द्विअणुक प्रतिस्थापन होगी और इसमें विन्यास का प्रतिपन्न, यहां पर विन्यास का प्रतिपन्न उसी कंडीशन में होगा। ठीक है, लेकिन यदि अपने पास, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं उसे, कि अपने पास एक ये कम, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं एल्किल आयोडाइड। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम ये नहीं कह सकते कि विन्यास का प्रतिपन्न होगा। देखिए यहां पर अपने पास, अब यहां ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज अपने पास में है ये इसके साथ में अटैच होता है, तो यहां अपने पास ईथर का निर्माण होगा। तो यहां पर देखिए मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, कि इसके लिए यहां पर अपने पास यदि इस जगह से अपने पास में अटैकिंग होती है, तो यहां अपने पास हम ये कहेंगे कि विन्यास का प्रतिपन्न पॉसिबल होगा। ठीक है, इसलिए इसके लिए अपने पास में क्या है कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि विन्यास का इसके लिए धारण होगा, जबकि इसकी हम बात करेंगे तो ये अपने पास में हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि यदि कायरल कार्बन की बात करता है, यही अपने को ध्यान रखना है किसके कंपेयर में पूछ रहा है। यदि इसके कंपेयर में पूछता है तो बैक साइड अटैक कह सकते हैं, लेकिन यदि इसके कंपेयर में पूछता है तो इसे विन्यास का प्रतिपन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि यहीं पर आकर जुड़ता है। ठीक है, तो ये अपने को इसके अंदर विशेषतः ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम। SN2 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, इसकी हम बात करेंगे।
तो SN2 के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास तृतीयक एल्किल हैलाइड ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड और प्राथमिक एल्किल हैलाइड ये है मेरे पास। ठीक है, अब देखिए तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि इधर से हैलोजन परमाणु निकलता है, इधर से यहां पे नाभिक स्नेही अटैक करता है। तो देखिए नाभिक स्नेही यहां पर जितना आसानी से अटैक कर सकेगा, जितना आराम से यहां पे पहुंच सकेगा, उतनी ही तीव्रता से इसका निष्कासन हो सकेगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं ये कहूं कि ये इस पर आसानी से नहीं पहुंच पाता है, यानी कि इस कार्बन पे आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, तो यहां पर इसकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मेरे पास में जब हम रूम में एंटर करते हैं तो एक दरवाजा है, हम बेसिकली अंदर आ जाते हैं, फिर मैं ये कहूं कि इस आधे दरवाजे को बंद कर दिया जाए तो आने में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर कहूं कि और आधे को बंद कर दिया जाए और दिक्कत होगी, फिर कहूं कि और आधे को बंद कर दिया जाए, दिक्कत बढ़ती जाएगी। ठीक इसी तरह से मैं ये कहूं कि यदि यहां पर अपने पास कोई बड़े समूह जुड़े हुए हैं तो नाभिक स्नेही को कार्बन पर पहुंचने में त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी, और जब त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी तो नाभिक स्नेही कार्बन पर आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, और जब नाभिक स्नेही कार्बन पर आसानी से नहीं पहुंच पाएगा तो यहां पर SN2 अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता भी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए इस कार्बन पे नाभिक स्नेही का अटैक कराना है और इससे ये समूह जुड़े हुए। ठीक है, अब नाभिक स्नेही को इस कार्बन पर पहुंचने में त्रिविम बाधा कहां पर, यानी कि जगह कम कहां पे दिख रही है? इस जगह पे। इसलिए इसकी क्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो ये होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया बहुत कम क्रियाशीलता से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि SN1 SN2 खत्म हो गया, SN1 के अंदर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम होता है सबसे ज्यादा तृतीयक, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक, और SN2 के अंदर होता है सबसे ज्यादा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड और फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, रिपीट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि SN1 और SN2 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उचित क्रियाविधि लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं की उचित क्रियाविधि लिखिए। इसकी हम बात करते हैं। ए दिया हुआ है अपने को अल्कोहल बना दिया, और बी दिया हुआ है इसमें भी अपने पास अल्कोहल बना दिया। यहां पे आपको अल्कोहलिक पोटेशियम, ये सॉरी जलीय पोटेशियम ये लिखा मिल सकता है। ठीक है, देखिए
अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो रिएक्शन तो वैसे ही कंप्लीट दी हुई है, आपको पूछा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की उचित क्रियाविधि लिखनी है कि किस क्रियाविधि से होता है। तो देखिए हमने पढ़ा था SN1 के लिए क्रियाशीलता का क्रम तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक, और SN2 के लिए हमने पढ़ा था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया आसानी से देंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया आसानी से देंगे, और द्वितीयक एल्किल हैलाइड यदि आपको दिया हुआ है तो आप SN1 और SN2 दोनों में से कोई भी क्रियाविधि दर्शा सकते। ठीक है, देखिए ये अपने पास में तृतीयक एल्किल हैलाइड है तो इसकी क्रियाविधि होगी SN1, और ये अपने पास प्राथमिक है तो इसकी होगी SN2, और दोनों की क्रियाविधि हम पढ़ के आए, तो यहां पर SN1 और SN2 ये क्रियाविधि लिखनी है। ये क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में कई बार एक पूछ लेता है, कई बार दोनों पूछ लेता है, और किसी ना किसी एग्जाम के अंदर जरूर पूछता है, चाहे CBSE के अंदर पूछे या अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे। ठीक है, थैंक यू।